दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर पंडित जी को याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, बृहस्पति देव को याद करते हैं, क्योंकि हमारी श्रृंखला चल रही है बृहस्पति देव की। आज हम बात करेंगे बृहस्पति 2 में। कुंडली के दूसरे घर में अगर बृहस्पति होता है तो क्या होता है? कहता है खाना नंबर 2 जो है वो शुक्र का घर है और चंद्रमा यहां उच्च का। वैसे तो बृहस्पति का भी खुद का घर है ये। बृहस्पति देवताओं का गुरु और शुक्र असुरों का गुरु। अब बृहस्पति बैठा है शुक्र के घर में, चलेगी किसकी? चलेगी तो शुक्र की चलेगी। और बृहस्पति बैठा है दूसरे घर में जो मंदिर है, तो कहता है बृहस्पति 2 वाले के अंदर ज्ञान का भंडारी होता है ये व्यक्ति, ज्ञान का भंडारी। दुनिया को ज्ञान बांटने की ताकत अगर किसी में है तो बृहस्पति 2 में है। मगर कहता है बृहस्पति 2 वाले को शुक्र के हिसाब से चलना होगा। शुक्र मतलब घर की पत्नी, औरत। कहता यदि दो व्यक्ति, ये बृहस्पति 2 वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के हिसाब से चलेगा तो कामयाब होगा। इसे पंगा नहीं लेना। किससे? शुक्र से। शुक्र मतलब औरत। कहता यदि ये कुंडली मर्द की है तो इसे औरतों से पंगा ना ले, अगर ये औरत की कुंडली है तो कहता अपने मर्दों से पंगा ना ले। कहता कुंडली जिसकी भी है उसे चलना तो अपने पार्टनर से पड़ेगा, अपने अपोजिट सेक्स पार्टनर से पड़ेगा। मर्द है तो औरत से पंगा ना ले और औरत है तो मर्द से पंगा ना ले। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भंडारी होता है। ज्ञान बांटने की ताकत अगर है तो बृहस्पति 2 वाले के अंदर है। दूसरा घर है हमारा मेहमानों का, गेस्ट रूम है जिसे कहते हैं गेस्ट रूम, आना जाना। अब चंद्रमा यहां उच्च का, तो कहता है बृहस्पति 2 वाले को चाहिए घर आए मेहमान को दूध पानी पिलाता रहे। पानी तो सबको ही पिलाते हैं, थोड़ा चीनी मिलाइए उसमें, शरबत पिलाइए क्योंकि चंद्रमा है। थोड़ा हल्की कच्ची लस्सी पिलाइए, अमूल की दूध की बोतल पिलाइए, गर्मियों का सीजन आ गया। कहता है घर आए मेहमान को दूध पानी पिलाता रहेगा, अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटता रहेगा, तो यह व्यक्ति अपनी शिक्षा के दम पर कभी पीछे नहीं रहेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। मैंने बृहस्पति 2 वाले स्कूल में प्रिंसिपल देखे हैं, मैंने बृहस्पति 2 वाले टॉप लेवल पे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, मैंने बृहस्पति 2 वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट देखे हैं। कहता है अपने घर आए मेहमान को दूध पानी पिलाता रहे, अपने ज्ञान को बांटता रहे। जितना ज्यादा बृहस्पति 2 वाला अपने ज्ञान को बांटेगा उतना ज्यादा कामयाब होगा। अगर ये ज्ञान का दानवीर होगा तो इसके पास पैसा खुद चल कर आएगा, क्योंकि खाना नंबर 2 चंद्रमा उच्च का, बृहस्पति का मित्र। कहता है शुक्र की बात यह है कि शुक्र की बात माननी है, शुक्र के हिसाब से चलना है। मगर कहता है ज्ञान बांट तो पैसा तेरे घर खुद चल कर आएगा, क्योंकि बृहस्पति 2 वाले में ज्ञान बांटने की ताकत होती है। राजा जनक की तरह होता है ये व्यक्ति, राजा जनक की तरह। जितना ज्ञान का दान करेगा उतनी दौलत बढ़ती जाएगी, जितना ज्ञान बांटेगा उतनी शिक्षा बढ़ती जाएगी, क्योंकि खाना नंबर 2 शुक्र का घर है। शुक्र जमीन है और जमीन से अनाज भी पैदा होता है, सारी चीजें जमीन से पैदा होती हैं। कहता अगर यह व्यक्ति सुनार का काम करेगा, क्योंकि करना तो इसको शुक्र के हिसाब से चलना है और सुनार का काम शुक्र का शत्रु का काम है। अगर यह व्यक्ति सुनार का काम करता है तो इसका खुद का सोना मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि औरतों को पसंद क्या है? औरतों को पसंद जेवर है। तो बृहस्पति 2 वाले को क्या करना है? सुनार का काम नहीं करना है। पिछले जन्म में अपनी औरत का सोना गिरवी रख दिया था या बेच दिया था, इस जन्म में भी यही होगा अगर यह व्यक्ति सुनार का काम करेगा।
कहता सुनार का काम नहीं करना है, सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। काम करना है तो शुक्र का करना है। गड्ढे भरने का काम करे, नर्सरी का काम करे, सब्जी का काम करे, अनाज का काम करे, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करे, सिले सिलाई कपड़े का काम करे, सौंदर्य प्रसाधन का काम करे। शुक्र के हिसाब से चलना है, शुक्र का काम करना है। कहता यदि बृहस्पति 2 वाले ने किसी औरत से पंगा लिया तो इसके जीवन में वो भूकंप आएगा, कभी उस भूकंप से बच नहीं पाएगा। कहता बृहस्पति 2 वाले की जिंदगी अगर खराब होगी तो किसी ना किसी औरत की वजह से होगी, किसी ना किसी औरत की वजह से होगी बृहस्पति 2 वाले की जिंदगी। कहता अगर मिट्टी का काम करेगा, शुक्र का काम करेगा तो पता नहीं चलेगा कब तू करोड़पति बन गया, कब तू राजा बन गया। कहता चलना तो तुझे शुक्र के हिसाब से पड़ेगा। सब्जी का बेच, सब्जी बेच, नर्सरी का काम कर, सड़क बनाने का काम कर, गड्ढे भरने का काम कर, कॉन्ट्रैक्टर बन जा, अनाज का काम कर, अनाज का आड़ती बन जा, व्यापारी बन जा अनाज का। कहता बृहस्पति 2 वाले को क्या चाहिए? ज्ञान बांट। और बृहस्पति 2 में मैंने सीमेंट की एजेंसी जिसके पास देखी है उसे मैंने अरबपति बनते देखा है। मिट्टी का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, सीमेंट भी होगा, रेत भी होगी, मिट्टी भी होगी। कहता एक कंडीशन लेते हैं। कहता बृहस्पति अगर 2 में बैठा है और शुक्र किसी का अगर मंदे घर में बैठा है, मंदे घर में, क्योंकि शुक्र के घर में बैठा है। बृहस्पति 2 के समय अगर किसी का शुक्र मंदे घर में बैठा हो, 1, 6 या 9 में, तो कहता है ऐसा व्यक्ति की रात रात भर दुखी रहेगा, इसकी रात दुखियों में कटेगी, इसके रात भर इसे दुख रहेगा। कहने का मतलब इसका जीवन सुखी नहीं है। रात की नींद खराब, रात की नींद खराब, या कुंडली के 8वें घर में बृहस्पति के दुश्मन बैठ जाएं। कहता है बृहस्पति 2 के समय अगर शुक्र मंदे घर में है तो रात की नींद खराब, दुखिया होगा। और दूसरी कंडीशन कहता है बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 8 में मंदे ग्रह बैठ जाएं तो भी यही है। मंदे ग्रह कौन से हैं 8वें घर में? कहता है चंद्रमा है, मंदा ग्रह। कहता है अगर मंदे ग्रह बैठ जाएं या दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, जैसे शुक्र बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए। कहता है यदि बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 8 में बृहस्पति के दुश्मन शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाते हैं तो भी इसका जीवन रात भर दुखी होगा, रात रात जागेगा और गृहस्थी खराब होगी। गृहस्थी का सुख नहीं मिलता बृहस्पति 2 वाले को। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 2 वाले ने अपने मर्द के हिसाब से या अपनी औरत के हिसाब से चलना छोड़ दिया। तो दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर बृहस्पति 2 में बैठा है और कुंडली के 9वें घर में, क्योंकि बृहस्पति का घर है, सही महीने में घर तो 9वां घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। कहता है बृहस्पति 2 के समय यदि कुंडली के 9वें घर में शुक्र, बुध या राहु बैठ जाए, शुक्र, बुध या राहु बैठ जाए, तो कहता है ऐसे व्यक्ति को 27 साल की उम्र तक सरकार का फायदा नहीं मिलता। कहता है यदि शुक्र 2 के बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को अब राज दरबार से फायदा मिलेगा, दबा हुआ धन मिलेगा। बृहस्पति 2 में अगर 9वें घर के अंदर दुश्मन ग्रह नहीं है या 9वां घर खाली है या 9वें घर में मित्र हैं तो ऐसे व्यक्ति को राज दरबार से फायदा, दबा हुआ धन। दबा हुआ धन का मतलब होता है मेहनत कोई और करता है और फल इसको मिलता है। हो सकता है बृहस्पति 2 वाले का हस्बैंड या उसकी वाइफ सरकारी नौकरी हो, उनकी डेथ हो जाए, उसका पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो दबा हुआ धन मिलता है।
और अगर 9वें घर में दुश्मन गिरे होंगे तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी, इसको दबा हुआ धन नहीं मिलेगा। कहता है एक कंडीशन लेते हैं, बृहस्पति अगर किसी का दूसरे घर में बैठा है, 9 या 2 में मंगल बैठ जाए बृहस्पति के साथ। कहता है बृहस्पति 2 के समय मंगल भी 2 में बैठ जाए या मंगल 9 में बैठ जाए, तो कहता है ऐसा व्यक्ति सच्चाई पसंद आदमी होता है, सच्चाई पसंद व्यक्ति होता है, हुकूमत की ताकत का मालिक, यह दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ है, कोई और ग्रह नहीं होना चाहिए। कहता है बृहस्पति 2 में हो और अगर बुध 8वें घर में बैठा हो तो प्रभु जी क्या होता है? कहता है इंसान अच्छा होगा, क्योंकि बुध यहां से मंदा होकर खाना नंबर 2 में उल्टी दृष्टि से अच्छा असर डालेगा, तो पैसे के मामले में किस्मत अच्छी होगी, मगर बुध 8 का उपाय करना है, मगर बुध 8 का उपाय करना है। कहता यदि बृहस्पति 2 के समय शनि 8वें घर में बैठा हो तो क्या होगा? कहता यह व्यक्ति सन्यासी होगा, दुनिया छोड़ जाने वाला सन्यासी। कहता इसको अब कुछ नहीं चाहिए, कहता भाई जो कुछ है मेरे को संतुष्ट रहने दो, मुझे ज्यादा लालच नहीं है। बृहस्पति 2 के समय अगर किसी का शनि 8वें घर में बैठा है, कहता यदि बृहस्पति 2 के समय राहु किसी का 8वें घर में हो तो क्या होता है? कहता है इसके पिता को, इसके दादा को सांस की शिकायत होगी, दमे की शिकायत होगी। जब भी बृहस्पति राहु का कनेक्शन कहीं से मिलेगा, उसके दादा पिता को दमे की शिकायत और हार्ट अटैक से मौत होती है, हार्ट अटैक से मौत होती है। कहता यदि बृहस्पति 2 में हो और राहु 9 में हो तब क्या होता है? कहता बृहस्पति 2 के समय अगर राहु 9 में होगा तो ऐसा व्यक्ति दुनिया को सही सलाह देगा, सही सोच रखेगा, सही सोच रखेगा, सही सलाह देगा, सही मशवरा देगा। कहता यदि किसी का बृहस्पति 2 के समय केतु 9 में हो तो कहता है हर जगह विजय प्राप्त करता जाएगा, विजय पताका फहराता जाएगा, इसकी जय जयकार होगी, इसकी जय जयकार होगी। कहता यदि किसी का बृहस्पति 2 में है तो एक कंडीशन लेते हैं, बृहस्पति 2 में सूर्य 10 या 12 में हो। बृहस्पति 2 के समय सूर्य 10 या 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति मशहूर जिंदगी का मालिक होता है, मशहूर जिंदगी का मालिक है। कहता है बृहस्पति 2 के समय अगर किसी का केतु 6 में है तो इस व्यक्ति को अपनी मौत का पता पहले ही चल जाता है, इसकी सिक्स सेंस जबरदस्त हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, धन्यवाद।